स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका जो भी एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव का उसमें कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है, यानी कि वायु का दाब घटेगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो वायु का दाब घटने से द्रव का क्वथनांक जो होता है वो क्या हो जाता है तो घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 2 क्या बोल रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी कि गैस है उसको द्रव में बदल दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा तो संघनन कहलाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह द्रवनांक या तो फिर गलनांक बोल सकते हैं, इसे गलनांक भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ठोस जो है वो गल के द्रव में बदल जाता है तो उसको गलनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतर आणविक बल हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर अंतर आणुक स्थान है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, अंतर आणविक बल होगा। दो ठोस वस्तु के बीच कण जो होता है वो कण आपस में मजबूती से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये किस कारण से, तो अंतर आणविक बलों के कारण। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अच्छा एक बात इसमें और है कि इसमें इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है, तो इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में नहीं बनाएंगे बल्कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में करके बनाएंगे। ये जो बन रहा है ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट जो होगा बाकी क्वेश्चन वो पार्ट 2 में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसमें देखिए क्या कर रहा है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है, किस विधि द्वारा फैलती है, तो विसरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है, तो मौलिक गुण पूछा गया, तो मौलिक गुण क्या हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन। नेक्स्ट क्या कर रहा है पदार्थ के कण, तो पदार्थ के कण कैसा होता है, अति सूक्ष्म, ये भी सही है। गतिज, ऊर्जा मुक्त होता है, ये भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की अवस्थाएं जो है यहाँ पर 5 अवस्था होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, तो पदार्थ का गुण कौन सा नहीं है, घनत्व पदार्थ का होता है, संपीड्यता पदार्थ का होता है, विसरण तो पदार्थ का होता ही है, तरंग दैर्ध्य नहीं होता है, ये ध्वनि से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है, तो संपीड्यता जो है ठोस की सबसे कम होती है और सबसे अधिक किसका होगा, तो गैस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है तो ठोस का, और सबसे कम पूछेगा तो गैस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, मतलब कोई ठोस है, कोई पदार्थ ठोस है वह गैस में डायरेक्ट बदल जा रहा है, द्रव में बदले बिना सीधा गैस में बदल जा रहा है, तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, जिससे जैसे यानी कि कपूर ठोस रहता है तो कपूर से सीधा गैस बन जाता है, गैस में उसको गर्म किया जाता है तो गैस बन जाता है, गैस बनकर उठ जाता है, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्या करें, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, तो ठंडक। जैसे गर्मियों के दिनों में वाष्पन यानी कि पसीना आने के बाद है कि वह पसीना उड़ जाता है, उसके बाद ठंड महसूस होती है, तो वही ठंडक उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा, तो क्या करना होगा इसका, यहाँ पर देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है, तो यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, नहीं कि जोड़ा जाता है, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तो इधर 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा, 373 यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। तो पॉइंट में दिया हुआ समथिंग, तो ये 373 ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप इतना है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो इसका क्या करना है 273 घटा देना है, यानी कि केल्विन है, केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे 273, तो 673 में 273 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 400, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या कर रहा है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण, तो इसका क्या कारण है, तो उच्च ताप के कारण कोई भी ठोस रहता है वो प्लाज्मा में पहले बदल जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, तो गैस का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, वो फैलने लगता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े देरी से सूखते हैं, जैसे बरसात के दिनों में आर्द्र रहता है मौसम वायुमंडल, तो उस टाइम देर से सूखता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है, तो वाष्पन का वेग जो होगा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हवा चलेगा तो वहाँ पर वाष्पन की दर बढ़ जाएगा, जिस कारण से कपड़ा भी वहाँ जल्दी सूखता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, तो तापमान बढ़ाने से दर में परिवर्तित होने लगता है या हो सकता है, ये भी सही है। बिना दर में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, ये भी सही है। कपूर वगैरह रहेगा तो ये भी हो सकता है। अपरिवर्तित रह सकता है, कोई ऐसा पदार्थ है जो कि अपरिवर्तित रहता है, गर्म करने पर नहीं बदलता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है, तो किसका ऊर्ध्वपातन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आयोड, ये है क्या हो जाता है, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, तो पदार्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ठंडा पेय पदार्थ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पदार्थ नहीं है। हवा एक पदार्थ है, जल भी एक पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है। ये स्नेह एक पदार्थ नहीं है, एक भाव को बताया जा रहा है, तो स्नेह भाव हो जाएगा, पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, हाँ ऊर्जा होगा, ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऊर्जा अधिकतम कब होती है, गैसीय अवस्था में, जब गैसीय अवस्था में होता है। और सबसे कम कब होता है, ठोसीय अवस्था में। वही चीज़ क्वेश्चन है, सबसे कम कब होता है, ठोस अवस्था में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में दर में कौन अनिश्चित है, तो दर में कौन सा अनिश्चित रहता है, तो उसका आकार निश्चित रहता है, आकार कोई फिक्स नहीं रहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों, तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ जल से हल्की हो जाती है, या तो फिर कह सकते हैं इसमें बर्फ़ जो है जल की तुलना में वो हल्का हो जाता है, इसलिए ये जो है सो बर्फ़ जल में तैरने लगता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि शुष्क बर्फ़ क्या है, तो शुष्क बर्फ़ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, जिसका सूत्र D2O होता है। ये शुष्क बर्फ़ हो गया। नेक्स्ट क्या करें, निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है, तो तरल पदार्थ पूछा जा रहा है, तो जल तरल पदार्थ है, पारा भी है, और हवा भी उसको संपीड़ित किया जाता है तो तरल पदार्थ में बदल जाता है। तो ये लोहा जो है तरल पदार्थ नहीं है, तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें कि किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं, इसे याद रखना है, घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्या करें कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण क्या होता है, जल में जो छोटे छोटे कण बीच में खाली जगह रहता है उसमें वो क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, इस कारण से पानी का जल का स्तर नहीं बढ़ता है। अगला क्या करें, निम्न में से किस में अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसमें कण दूर दूर में होगा उसमें अधिक स्थान होगा, अंतराण्विक स्थान होगा। तो गैसीय अवस्था में यहाँ पर देख सकते हैं कण ज़्यादा दूर दूर में होता है, तो इसका गैस यानी कि हवा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ताप के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। ताप के प्रभाव से जो पदार्थ का आयतन में कमी आता है उसे संपीड्यता कहते हैं।
नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़य है, सबसे अधिक संपीड़य पदार्थ कौन है, तो ये हवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्या कहते हैं, तो उस द्रव को क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर क्वथनांक हो जाएगा, यानी कि कोई भी द्रव जब द्रव को गर्म किया जाता है तो ये गैस बन जाता है, तो जिस ताप पर इसे गर्म किया जाता है ये गैस बन जाता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, तो देख सकते हैं स्थान घेरता पदार्थ रहेगा तो स्थान घेरेगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ आयतन घेरेगा ही, नंगी आंखों से दिखाई नहीं, कोई पदार्थ रहेगा तो उसे देख सकते हैं आसानी से, तो ये जो है सो इसका नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन डी ऊर्ध्वापन ये हो जाएगा। क्या बोला, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित, किसी गैस, कोई गैस है, ये गैस सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहेंगे, तो ऊर्ध्वापन। यहाँ पर ठोस से सीधा गैस तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं और यहाँ पर गैस से ठोस में तो ऊर्ध्वापन कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा, तो 273 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते ऑप्शन बी में इसका लिखा हुआ 273 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करें, निम्न में कौन ठोस नहीं है, ठोस पूछा जा रहा है तो इसमें से ठोस कौन सा, पारा, पारा ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्न में द्रव को चुने, तो द्रव कौन सा हो जाएगा, तो ये जल जो है द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होता है, तो ये हमारे आसपास जो होता है ये 3 अवस्था में होता है, या तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में से कोई एक होगा, तो ये इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कणों के बीच आकर्षण बल किस में सबसे अधिक होता है, तो ठोस में होता है, और सबसे कम पूछा जाएगा तो द्रव में हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है अब कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा, तो ये भी ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट ठोस, यानी कि ठोस से ये गैस द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सेल्सियस में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 273 घटा देंगे, तो 273 घटाने पर कितना आ जाएगा, ये 97 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रवावस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है, तो वो ठोस इकाई के द्रव्यमान को द्रव में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उसे क्या कहते हैं, द्रवण तापमान, ये ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पर निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है, तो सामान्य अवस्था में कौन नहीं है, तो प्लाज्मा, ये 3 ठो तो सामान्य अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, ये तो सामान्य अवस्था है, ये प्लाज्मा नहीं हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कर रहा है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, यहाँ पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्या करें कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, तो इसमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो ये देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, ये पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है कि ये पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है, विसरण के बारे में पूछ रहा है, तो विसरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का होता है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है, तो कौन सा भाग में होता है, तो इसका सतह पर होता है। यहाँ पर अगर जल रहेगा तो इसका सतह से वाष्पीकृत होता है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए तापमान में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, तापक्रम बढ़ने और दाब घटने से, इससे भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहते हैं। तो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें से द्रव का क्वथनांक, द्रव की सतह का क्षेत्रफल और वायु की गति, ये सभी तो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। यहाँ पर वायु का घनत्व तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये प्रभावित नहीं करता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो क्या होता है इसमें, एक स्वतः होने वाली क्रिया है, ये भी सही है। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करते, ये भी सही है। शीतलता उत्पन्न करती भी सही है। तो यहाँ पर ये डी जो है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा।